साधारण ब्याज। उम्मीद है आप लोग कुछ ना कुछ पढ़ लिए होंगे कि नहीं पढ़े हो? बिल्कुल नहीं पढ़े हो? चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। चलो एक कहानी सुनोगे तुम लोग? सुना दे? पक्का? चलो, एक राजेश नाम का लड़का रहता है। कौन से नाम का? राजेश। ठीक है। इसकी एक मित्र रहती है, रेखा। कौन रहती है? रेखा। ठीक है। तो राजेश को कुछ पैसों की जरूरत पड़ जाती है। क्या होती है? बहुत अच्छे मित्र रहते हैं, ठीक है। इन राजेश को कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो ये किसको कॉल करता है? रेखा को। रेखा को कॉल करता है और बोलता है कि मुझको 10,000 रुपये दे दो। क्या कर दो? 10,000 रुपये दे दो। आगे समझ में? ठीक है। तो बोलती है कि हम तुमको तो दे देंगे, ठीक है, लेकिन उसमें मेरा क्या फ़ायदा? ठीक है। तो जैसे मान लो अगर राजेश वो पैसे लेके कोई काम कर लेता है, ठीक है, तो कुछ तो इसको भी फायदे होंगे कि नहीं होंगे? मान लो नहीं भी होता है, लेकिन ये अगर 10,000 रुपये इसको देती है, ठीक है, तो रेखा को कोई फायदा होगा? ये सीधे उठाएगा, एक आध साल बाद फिर ले जाके इसको 10,000 दे देगा, तो कोई फायदा होगा? नहीं होगा। ठीक है। एक साल तक किसी का पैसा रखे रहो और उसको कोई फायदा नहीं दो, सिर्फ पैसे ले जाके वापस कर दो, कोई मतलब रहा जी? नहीं रहा। ठीक है। तो इसमें एक थोड़े से काम करते हैं। करते क्या है? ठीक है। अब राजेश जब इससे कितना मांग रहा है? 10,000 मांग रहा है, ठीक है। तो रेखा बोल रही हम ऐसे नहीं देंगे, ठीक है, मैं क्या करती हूँ, इस पे 10% कितना? 10% वार्षिक। क्या? वार्षिक मुझको ब्याज चाहिए। घूस नहीं उसको बोलते हैं। क्या चाहिए? ब्याज चाहिए। अब ब्याज क्या होता है ये तुम लोगों को बता दूं, ठीक है ना। 10% वार्षिक, उसको क्या चाहिए? ब्याज चाहिए। और हम ये वार्षिक है ना, ठीक है। अब तुमको जितना समय तक रखना है उतना समय तक रखो, ठीक है, लेकिन जब भी हमको वापस करना, क्या करना? 10% वार्षिक ब्याज की दर से मुझको वापस कर देना, ठीक है। तो अब ये क्या बोलता है, ठीक है, राजेश क्या बोलता है कि चलो ठीक है, मैं तुमको 10% वार्षिक की दर से तुमको क्या करता हूँ? दे दूंगा, वापस कर दूंगा, लेकिन मैं 2 साल में वापस करूंगा, 1 साल में नहीं। मैं कितने साल में वापस करूंगा? 2 साल में। कितने साल में? 2 वर्ष। 2 वर्ष, ठीक है ना। आगे समझ में? 2 वर्ष बराबर कितने महीने? 24। कितने महीने? 24। ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या है, तुम ब्याज तो समझ नहीं पाए, ब्याज नहीं समझे ना, ठीक है। ये रेखा इसको कितने रुपए दी है? 10,000 दी है। आगे समझ में? ठीक है। और कितने वार्षिक से दी है? कितने प्रतिशत वार्षिक से? 10। ठीक है। इसी को बोलते हैं दर। क्या बोलते हैं? दर। और समय तो जान ही रहे हो, समय किसको बोलते हैं? जैसे महीना हो गया, वर्ष हो गया, घंटा हो गया, दिन हो गए, इसको क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है ना? क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब चलो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब जो रेखा इसको दी है, रेखा इसको क्या दी है? जो दी है 10,000, इसी को हम बोलेंगे मूलधन। क्या बोलेंगे? मूलधन। क्या बोलेंगे? मूलधन बोलेंगे। अब देखो, और इसको क्या बोलेंगे? जो प्रतिशत, जिस प्रतिशत के हिसाब से दी है उसको हम क्या बोलेंगे? दर। और कितने समय के लिए दी है? 2 वर्ष के लिए, ठीक है। तो और अब तुमको ये पता करना है कि उसमें उसको रेखा को कोई फायदा होगा, ठीक है, फायदा होगा। अब वही उसको फायदे कितने के होंगे यही कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। चलो, अब होता है फार्मूला सिंपल सा, ब्याज बराबर क्या होता है फार्मूला? मूलधन गुणे दर गुणे समय, ठीक है, बटा 100। देखो, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर मूलधन के बाद क्या है, समय लिख दिया तो भी, और समय के
और इधर उधर तीनों में इधर उधर कोई भी लिख दिया तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 4 गुणे 5 गुणे 2 कितना आएगा? 40 आएगा, ठीक है ना। ठीक, यहाँ 2 गुणे 5 गुणे 4 कितना आएगा? 40। 5 गुणे 4 गुणे 2 कितना आएगा? 40। सब में 40 ही आने वाला है, ठीक है। अगर गुणा का साइन है सबके बीच में तो कोई इधर उधर लिख दो, उसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं, ठीक। तो अब हम मूलधन कितना है उसका? मूलधन कितना है? 10,000। देखो 3 अंकों को एक साथ करके लिखते हैं और हल्का सा बीच में गैप करके फिर 2 अंक एक साथ लिखते हैं, ठीक है। इससे क्लियर रहता है, पढ़ने में थोड़ी आसानी होती है। गुणे दर कितना है उसका? 10 कितना है? 10%। गुणे समय 2 वर्ष बटा 100, ठीक है। तो ये 2 जीरो से इसके 2 जीरो मर गए, नीचे के 2 जीरो और ऊपर के 2 जीरो मर गए, खत्म, बाय बाय टाटा, ठीक है। तो अब हमारे पास इसके यहाँ का 2 जीरो बचा और ये 1 जीरो बचा, ठीक है। तो अगर 2 में 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2। फिर इस 2 में यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2। मैं 1 में बात किया हूँ, जीरो को नहीं लेने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा और 3 जीरो हो गए, 1 जीरो और ये 2 जीरो, कितने हो गए? 3 जीरो। तो 3 जीरो ऐसे हम बढ़ा देंगे, तो यानी कि उसको ब्याज कितना मिलेगा? 2000। ब्याज कितना मिल गया? 2000 रुपये ब्याज। अब ब्याज क्या होता है? जितना मूलधन तुम लिए रहते हो, ठीक है, जब वापस उसको करते हो तो मूलधन के अतिरिक्त के अलावा, मूलधन के अलावा जो रुपए तुम उसको वापस करते हो उसी को हम क्या बोलते हैं? ब्याज, ठीक है। अब राजेश पैसा तो ले लिया, अब 10,000 देगा तो वो मानेगी? जब इन चीज़ों पे डील हुई है, इन चीज़ों पे 2 साल में तुम हमको 10% की दर से दोगे तो 10,000 में मानेगी? नहीं मानेगी। वो कहेगी कि 2,000 जो हमारा ब्याज हुआ है वो भी तो वापस करो। नहीं मांगेगी जी? मांगेगी कि नहीं? मांगेगी, ठीक है। तो बोलेगा, क्या बोलेगा? चलो ठीक है, ब्याज भी हम तुमको दे देते हैं, ठीक है, लेकिन ये बताओ हुआ कितना, ठीक है। तो 2,000 ये और ये 1,000, 10,000 कितने हो गए कुल? 12,000। तो बोलेगी मेरा कुल कितना हो गया? 12,000, ठीक है। तो राजेश मान लो पूछ लिया, ठीक है, 12,000 तो हो गए। अब 12,000 जब हम इकट्ठे तुमको देंगे तो इसको कौन सी राशि बोलेंगे, कौन सा धन बोलेंगे? इसका भी तो कोई नाम होना चाहिए, ठीक है। तो उसका नाम क्या है? मिश्र धन। क्या है? मिश्र धन। धन क्या बोलेंगे? मिश्र धन, ठीक है। इसमें क्या होता है? मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन में क्या हो जाएगा? मूलधन प्लस ब्याज। यानी कि जो हम राशि, जो धन हम लिए रहते हैं, ठीक है, उसमें वापस करते हैं तो क्या क्या रहता है? मूलधन रहेगा तुम्हारा और क्या रहता है? ब्याज। यही तो दोनों मिला के वापस करते हो ना जी, ठीक है। जब वापस करते हो तो उसी को हम क्या बोलेंगे? मिश्र धन। क्या बोलेंगे? मिश्र धन। तो हमारा कितना मिश्र धन भी क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पे मूलधन इसका था 10,000, 10,000 प्लस 2,000, कुल कितने हो गए? 12,000। 12,000 क्या हो गया उसका? मिश्र धन, ठीक है। जब हम वापस जो राशि हम वापस करते हैं, ठीक है, तो उस राशि को क्या बोलते हैं? मिश्र धन। जिसमें मूलधन और ब्याज शामिल रहता है उस राशि को क्या बोलते हैं? पक्का? कंफ्यूजन थोड़ा सा भी नहीं? चलो ठीक है। चलो इसमें थोड़े से क्वेश्चंस को बदलते हैं, कुछ छूट तो नहीं रहा, ठीक है। देखो अब मिश्र धन तुम लोग जान गए ना बढ़िया से, ठीक है। कभी कभी वो क्या करता है, ब्याज ये 12,000 हो गए, ठीक है। तो वापस करते वक्त कभी कभी क्या होता है, जो लिया रहता है उसके पास धन उतने नहीं रहते हैं कि वो 12,000 पूरा वापस करे। क्या करे? पूरा 12,000 वो वापस करे, ठीक है। तो वहाँ पे वो क्या करता है, कभी घड़ी उठा के दे देगा अपना, समझ रहे हो, ठीक। कभी क्या है कि अपना मेज उठा के दे देगा, कभी अपनी कार उठा के दे देगा, ठीक है।
सुनो, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, उसका मिश्रधन निकाल लेना। अब क्वेश्चन के हिसाब से मैं इसमें तुम लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना, आगे समझ में।